अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि अभी 27वीं रात गुजरी है और आज 27वां रोज़ा है, तो इबादत की, बच्चों के साथ जागती रही। और रूटीन वैसे भी हमारी जो आखिर के 10 रोज़े हैं इनमें बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि सफाइयाँ करनी, कपड़े और सब मामलात करने होते हैं, तो टाइम भी ज़रा शॉर्ट हो जाता है। तो खैर ये है कि इबादत करने के बाद फिर सुबह रोज़ा रखने के बाद जो है ना, मैंने थोड़ा बहुत काम कंप्लीट कर लिया था, ताकि फिर ये है कि दिन में जो है ना थोड़ा इजी हो जाए। बस रूटीन जिस तरह से भी मैनेज होती है सेट कर रहे हैं। तो और जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें तो पता होगा, हम लोग ईद जो है वो गांव जाके करते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा पहले घर की तमाम तैयारी वगैरह कंप्लीट कर लें, फिर हमने ईद भी वहाँ जाके करनी है और फिर तैयारी भी इस तरीके से मैनेज करना होता है, टाइम को भी, और पैकिंग वगैरह भी करनी होती है। कुछ हद तक घर की डीप क्लीनिंग भी, आपको पता है इन्हीं दिनों में सारे काम का जो है ना प्रेशर होता है। और ईद की शॉपिंग भी है, छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें रह जाती हैं। फिर जब हस्बैंड घर होते हैं फिर कोशिश करती हूँ उनके साथ एक चक्कर लगा लें मार्केट का, तो साथ साथ उन चीज़ों को भी मेंटेन करना होता है। तो कपड़े तो ये है कि अब इस टाइप का सीन है कि इजीली जो है ना मौसम ऐसा है कि कॉटन वगैरह में ही चलेंगे। तो आज माशाल्लाह से रज़ा का रोज़ा है, तो मेरे बेटे ने आज रोज़ा रखा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन थोड़ी सी इसने जो है ना वो मिस मैनेजमेंट ये की है कि इसने 12 बजे रात को ना सहरी खा ली थी, बस इस एक्साइटमेंट में कि मम्मा कहीं मुझे रोज़ा रखवाए बगैर ना सुला दें। तो माशाल्लाह मेरा बेटा आज रोज़े में, तो रज़ा बहुत सारी दुआएं करेगा सबके लिए, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। इस एज में वैसे भी बच्चों को बहुत चार्म होता है और मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चों को आदत पड़े ना रोज़ों की। तो आगे ये देखें, अब इस टाइम मैंने ना किचन में आने का मैंने ये सोचा, मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ बने कि बस बच्चे शौक़ से खा लें। और चिकन कढ़ाई तो मेरे सब बच्चों की फ़ेवरेट है, मैंने कहा चलें ये बनाते हैं। साथ थोड़ा सा फ्रूट की कटिंग की है। और ये वाले पकौड़ों में जो है ना मुझे बेसन लगा हुआ ये जो बैंगन के पकौड़े हैं ना, ये बहुत पसंद है। बच्चों को ज़्यादातर आलू और बंद गोभी के अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये बैंगन के जो पकौड़े हैं ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। और आलू के कटलेट्स तो आपको पता है सबके ही ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं। मैंने कहा चलें साथ ये भी ये अच्छा ये होता है कि वैरायटी ज़्यादा हो जाए चीज़ों की, लेकिन क्वांटिटी कम हो, तो फिर बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से इफ्तार कर लेते हैं। और इस टाइम जो है ना किचन में काम करना ऐसे लगता है फेस भी हीट अप हो रहा होता है, और सही इस टाइम काम का प्रेशर होता है। और चूल्हे के पास तो अब गर्मी कुछ दिन हो गए हैं कि गर्मी का प्रेशर भी काफ़ी बन गया, तो इस वजह से कामरान कह रहे थे कि चलो आज ना ये वाला ड्रिंक बनाते हैं। तो इसका ये है कि डिहाइड्रेशन भी नहीं होती और इस तरह रोज़े में ना प्यास इतनी लगी होती, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये इस तरह से ना तरबूज और रूह अफ़ज़ा दूध में शामिल करके ना ये बहुत टेस्टी बनता है, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और इस तरह हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के किचन का सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो आज बस ये ज़रा खुशी है कि रज़ा का रोज़ा है, तो सब चीज़ें वो बने जो रज़ा को अच्छी लगती हैं और बच्चियों को भी। तो अब यहाँ पे मैं इस टाइम कुरान पाक पढ़ रही थी, तो कामरान रज़ा को जो है ना लाड कर रहे हैं, क्योंकि रज़ा बिल्कुल इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा नकाहत का शिकार हो गया है। देखिए कितनी से वीकनेस फील हो रही, और ऊपर से तो मैं उसको बहुत ज़्यादा हौसला दे रही हूँ कि आधा घंटा रह गया, लेकिन मुझे इतनी टेंशन अंदर से हो रही थी ना बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यहाँ पे ना ऐसे हो गया था वीकनेस के साथ ठंडा बर्फ़, और ये देखें बिल्कुल ऐसे आंखें नहीं खुल रही थी। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ इससे मिस्टेक ये हुई है कि इसे ना सैरी अपने टाइम पे करनी चाहिए थी, और प्रॉपर सैरी करता तो फिर ऐसे नहीं होता। तो कामरान तो यहाँ पे बहुत टेंशन ले रहे थे, लेकिन फिर भी उसको वो कर रहे कि भी चलो अब 10 मिनट रह गए हैं तो इसमें रोज़ा जो है ना इसका खैर से मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे अब ये है कि माहा जो है रोज़ा अफ्तार करने के बाद अपने पापड़ जो है वो छुप के खा रही, मेरे पीछे बैठी हुई है। ये देखें जी, पापड़ खाने हो रहे हैं इनके। बस अफ्तारी के बाद बच्चों को होता है वही जो अपने उनको चीज़ का एक क्रेज़ होता है ना, वो उनको होता ही होता है हर हाल में, कि बस वो हमने नहीं खाया तो बस हमने फिर कुछ भी नहीं खाया। खैर अब ये है कि गर्मी भी काफ़ी हो रही है और पानी का भी थोड़ा इशू हो जाता है। आपको पता है गर्मी के दिनों में तो पानी का ऑलमोस्ट हर तरफ ही ना शॉर्टेज हो जाती है। तो फिर क्योंकि काम का भी प्रेशर, सब घरों में तैयारी, ईद की तैयारी, सब काम करने होते हैं, तो फिर मैनेज तो करना पड़ता है। तो अब खैर अब हम लोग चाय पियेंगे इफ्तारी के बाद की,
फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत जो काम है, कपड़े आयरन करने हैं, ये मैंने रात को ना जब सहरी से थोड़ा पहले सारी अलमारी मैंने क्लीन की कि कपड़े जो है ना कुछ नहीं मिल रहा था बच्चों को। ऐसा लग रहा था जो चीज़ ढूंढ रही थी ना, किसी का ट्राउज़र नहीं मिल रहा था, किसी की शर्ट, फिर ये मैंने सारी मेंटेन करके रखी है अलमारी। और ये वाला मैंने अपना ड्रेस सिलाई करवाया था, तो ये जो है ना कल मेरा स्टिच होके आ गया। इस पर एम्ब्रॉयडरी थी फुल, इस वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा इस पर नहीं लगवाया, मतलब जो पैचेस होते हैं और इस तरह से ना लेसेस, और लेसेस भी सिर्फ ना ये देखें एजेस पे लगवाई है, वो भी मैंने मिरर वाली लेस। ट्राउज़र सिंपल रखा है इसके साथ, क्योंकि वो फिर ये होता है कि वो ना सिलाई उसकी वो हो जाती, ख़राब हो जाती है, जो एक्स्ट्रा लेसें लगी हो ना ट्राउज़र फिर ऐसे नीट नहीं रहता। मैंने कहा चलें ये सिंपल सा बनाते हैं। और कलर इसका बहुत प्यारा है, पिंकिश पीच मिक्स कलर है इसका शेड ना, और फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है शर्ट पे। और मैं समझती हूँ सबसे बेहतर जो है ना स्टफ़ लॉन ही है इस मौसम में। रेशमी तो बिल्कुल नहीं पहनने होता, ये होता है लॉन के हों लेकिन थोड़े फैंसी हों तो वो बेहतर लगते हैं। इस दफ़ा मैंने कलर भी चेंज लिया है, क्योंकि ये कलर मैंने बहुत कम यूज़ किया हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इस पर मिरर वाली लेस ना, एजेस पे लगी हुई है और बाजुओं पे बस। चलें जी, तो व्यूवर्स यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।